अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। नशे की ज़्यादती कहें या पैसे की लालच, सांदा के इलाके में दोस्त ने ही दोस्त को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और पुलिस ने बरती रवायती सुस्ती। 2 माह के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अपनी सफाई में क्या कहता है, बुरसा के क्या एतराज़ात हैं और पुलिस तफ्तीश कहां तक पहुंची है, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं मकतूल के बहनोई और केस के मुद्दई खालिद परवेज़ भट्ट साहब के पास। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो गदा है जिसके ऊपर मकतूल को कत्ल किया गया था जाहिद की जानिब से। गो के जाहिद बहुत ज़्यादा हेल बहाने बना रहा है कि उसको सेल्फ डिफेंस पे उसने मारा, लेकिन ये गद्दे और जो उनकी जाय वकूआ से मिलने वाली चीज़ें वो बिल्कुल कोई और स्टोरी सुनाते हैं। मकतूल का बेटा जिसकी उम्र 15 साल है और नाम असद है, वो भी हमारे सिस्टम मौजूद है। उससे जानते हैं कि उसको अपने वालिद के बारे में क्या पता चला है और उसके इस पर क्या तासुरात हैं। अच्छा बेटे, आपको पता है कि आपके वालिद साहब के साथ क्या हुआ? जी सर। क्या हुआ? उनका कत्ल हुआ। किसने किया? जाहिद ने। आप जाहिद को जानते हो? नो। कभी सुना था वालिद साहब से? आप वालिद साहब से कितना मिलते थे? सुना है कि आप काफ़ी कम मिलते थे? जी सर, कम। वो हम दूर रहते थे, इधर रहते थे इसलिए। अच्छा, तो वालिद साहब से कभी मिले हो तो उन्होंने जाहिद के बारे में कुछ बताया था? कभी नहीं बताया उन्होंने। वालिद साहब कैसे थे आपके? अच्छे थे हमारे। वालिद साहब बहुत अच्छे थे हमसे, मतलब दूर रहते थे और खर्चा पानी हमें दे जाते थे हमारा, इसलिए वो मतलब काफ़ी दूर रहते थे। तो बेटा, अब आपके वालिद साहब को कत्ल कर दिया गया तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं कहूँगा उसको सजाए मौत हो, उसको तरीके से सजा मिली जाए। आपने बच्चे के तासुरात भी सुने कि बेटा जो है वो कहता है कि बेशक अपने वालिद साहब से कम मिलता था, लेकिन जिस तरह से बेदर्दी से उसके वालिद को कत्ल किया गया है, वो कहता है कि मेरे वालिद को कातिल को सजाए मौत होनी चाहिए और वो इंसाफ होता देखना चाहता है। इस टाइम हम मौजूद हैं मकतूल के भाई यानी चचा तयाजाद भाई और केस के मुद्दई खालिद परवेज़ भट्ट साहब के पास। भट्ट साहब ने ना सिर्फ अपने कज़न के कत्ल का मुकदमा जो है अपनी वज़ीर में दर्ज कराया, बल्कि उस केस की पैरवी भी यही कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि 2 महीने के बाद आपके कज़न के कातिल जो है वो पकड़े गए हैं। बट सब कुछ बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि आपके जो कज़न हैं उनको क्यों कत्ल किया गया और जिस तरह का मुलजिम इल्ज़ाम आयद कर रहा है क्या वो सच है? सर जी, वो बेबुनियाद है, क्योंकि वो बेबुनियाद बात कर रहा है। उसने उसके पास पैसे थे अपने पास खुद, जिसका नाम अली बास उर्फ जुगनू है, उसके पास पैसे थे। इसने पैसे देख लिए हुए थे, इसकी नीयत ख़राब हो गई थी। ये इसने उधर से उसको उधर लेकर गया शिबली टाउन में, उधर जाकर इसको मकान लेकर दिया है। 5000 रुपये किराया, पता नहीं एडवांस दिया है कि नहीं दिया। उसने उन मालूम मकानों ने किया हमें एडवांस नहीं दिया। इन्होंने अपनी मसलन गारंटी पर उसे मकान लेकर दिया है। तीसरे दिन उसको 2 दिन उसको पिलाते रहे हैं, उनको नशेवर दवाई या जो भी है नशा कराते रहे हैं उसे। जब वो तूत हो गया, जब वो गिरा है, जब वो सराहने पर गिरा है, तो इसने तेज़ मसलन कटर से इसकी गर्दन काटी है। इसकी कलाई काटी है। तो जब इसको इसने मार डाला है तब उधर से निकला है। जब मलेदारों से ये बाहर निकला है तो उन्होंने इसको देखा है, तो पहले उन्होंने पूछा कि ये चीखो पुकार की आवाज़ क्यों आ रही है। इसने कहा है इसको मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं, कोई बात नहीं है, ये अभी ठीक हो जाता होता है, अभी भी ठीक हो जाएगा। जब वो निकले हैं इसके खून के पड़े हुए थे कपड़े, उन्होंने कुछ नहीं देखा। ऊपर से बच्चियाँ आई हैं, उन्होंने आकर बताया कि जनाब ये मर्डर हो गया है। ये जब इसको पता चला मर्डर हो गया, इसने दौड़ लगा दिया और उस गली में गायब हो गया। ये उसी जगह का रहने वाला है। ये खालिद साहब ये बताइएगा कि 2 महीने तक पुलिस सर पुलिस अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने हमारे साथ वैसा तावन नहीं किया जो इस SHO
इकराम भाई ने किया है, अल्लाह इनको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती। पहले वालों ने क्या? पहले वालों ने सारा हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये हम ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने उनको बंदे भी बताया, ये बंदे हैं उसके साथ थे। अच्छा। उसको हमने ट्रेस करके दिए, उसने कहा नहीं ये मैंने छोड़े हुए हैं, उसको बुलाता था, थाने बुलाकर छोड़ देता था। वो ये ढूंढ रहे हैं, ये कभी मुलजम ने भी मुलजम को ढूंढा है सर? पुलिस मुलजम को ढूंढती है कि इंसान मुलजम को ढूंढता है? यानी जो पहले पुलिस वाले थे, नहीं, investigation वाले उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की सर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो आपको वैसे उम्मीद थी कि हम उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ते, लेकिन फिर आप अंदर से टूट गए हुए थे कि ये काम ये नहीं, हमें लगता नहीं कि ये काम करेंगे, हमें ये खुद इकदाम उठाने पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की मैं कहता हूँ इतनी को मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमारा मुलजम पुलिस वालों ने पकड़ा है जो ब्लैंड हो गया था हमारे लिए। ना हम उसकी शक्ल को जानते हैं सर, ना उसको जानते हैं जिसने मारा था। हमें तो पता भी नहीं ये कौन है कौन नहीं है, किधर से आया किधर चला गया। अच्छा भाई, आप बताइएगा कि आप अपने भाई के बारे में कुछ बताइएगा कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो अकेले क्यों रहते थे, जबकि उन्होंने 2 शादियां भी की हुई थी, उसके बावजूद वो अकेले रहते थे। और जिस घर में उनको कत्ल किया गया उस घर में भी 3 रोज़ पहले शिफ्ट हुए थे। वजह असल में ना उसकी ना पहले हुई थी लव मैरिज, हमें नहीं उसका पता था। तो वो उन्हीं के पास रहता होता था, पहले रिक्शा वगैरह चलाता था, मोटरसाइकिलों का भी काम था अपना। तो जब वालिदैन की डेथ हुई ना तो वो उनका दोस्त बन गया, तो उनके घर में फिर रहना, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी से कहीं कर दी, वो हमसे छुपी हुई थी। तो जब 5-6 साल के बाद उसने उस औरत को ना, यानी कि कोई मसला हो गया उनका, तो उसने डिवोर्स ले ली, तो बेटा भी ले लिया। बेटा इसने अपनी साली को दे दिया बड़ा। तो वो जब थोड़े अरसे के बाद हमारे बहन के घर आया तो अपना बेटा लेके आया, तो उसने पूछा, फिर उसने सारी बात उसको बताई। तो बच्चा तब तक अपनी यानी कि उधर खाला के साथ अटैच था, उसको ही माँ कहता था। तब उसको पता चला कि ये मेरा बाप है, तो हमें भी तब उसने बताया कि मेरा बाप है। उस दौरान में इसकी दूसरी शादी हो के ना, तो वो औरत चली गई थी, वो भी इसकी लव मैरिज थी। वो गाड़ी में जा रहा था उधर गुजरांवाले छोड़ने, तो उसके साथ उसकी लव मैरिज हो गई। उसमें से फिर इसके 2 बेटे हुए, एक की डेथ हो गई। फिर एक बेटा वो लेके ना, यानी कि ये मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, रहता नहीं है घर में, ये ज़्यादा सफ़र पे रहता है, क्योंकि काम ऐसा था कि गाड़ियाँ लेके जाना। अच्छा। पैसेंजरों के साथ। तो फिर दूसरी बीवी से भी तलाक हो गई। दूसरी बीवी तो बच्चे को लेके गायब भी हो गई ना, वो उसका ऐसे नहीं थी वो, तो वो उसके साथ यानी कि नहीं बन सकी, वो अपना बेटा लेके चली गई। तो आप लोग क्यों नहीं मिलते थे? ये पता चला हमें कि तो मिलता था, आता था, लेकिन हमारे पास रहता नहीं था। हम बहुत कहते थे, मेरे पास काफ़ी देर रहे, मेरे घर में इधर बहुत देर रखा है मैंने। अच्छा। बस फिर वो कहते हैं ना कि शर्म आती है हमें, बहन भाई के घर रहते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। तो जहाँ पे वो काम करता था शोरूम पे, वहीं पे रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वो इधर प्लाट ले लिया, इधर डबल सड़कों पे। आप बड़ी बहन थी? जी, मैं बड़ी बहन। आपको ये पता था कि वो नशा वगैरह करते हैं? पता था कि ये नशा करता है, लेकिन हमारे सामने नशा करके नहीं आता। बिल्कुल ऐसे आना ठीक है, मेरी बेटी की शादी में आया, ऐसे बिल्कुल लगता ही नहीं था कि ये नशा करता है। ये जब से ये लड़का इसको ये ग्रोह सा मिला, ये कोई समझ ले कि 15 दिन 17 दिन, तो इसने शक्ल दिखानी हमें छोड़ दी है। बहन ने फ़ोन किया है, कह रहा मैं आ रहा हूँ। 8 बजे वो बड़ा ही रो रही थी, तो वो भांजी के लिए कह रहा है मैं क्या लेकर आऊँ। उसने कहा तुम केक ले आओ, वो केक खाती है। कहता मैं 8 बजे आ रहा हूँ तेरे पास, मैंने मोटरसाइकिल बेची है, मेरे पास 80,000 रुपया इस टाइम, तो मैं ना सुबह आऊँगा, अभी आ जाता हूँ। कहती तू अभी आ जा, तो केक ले आ उसके लिए। तो ये इसी तरह बात करते रहा, ये कहीं नहीं आया, उसने उसको आने नहीं दिया होगा। वो ये तो आपका ख्याल है कि जो कातिल है जी, उसको जी। पता था कि इनके पास पैसे हैं, मोटरसाइकिल हाँ, बेची जी, है जी, जी। और उस वजह से कत्ल भाई किया? सिर्फ 80,000 रुपया नहीं था, 1,00,000 लाख रुपया भी था इसके पास। वो जो एक इसके साथ और इसका वो दोस्त ही, गैंगस्टर ही लगा लो उसको, वो रिक्शा वाला है काला, उसको भी ये पैसे बहुत पकड़ाता होता था। मेरा भाई जो उधर से आमदनी होती थी ना, उधर स्टॉल वगैरह लगाए होते थे, वो भी पैसे होते थे, तो उसकी बहन, इसकी बहन बनी हुई थी। तो जो पैसे कातिल थे। के इल्जाम है, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कातिल कहता है कि ये लोग नशा इकट्ठे करते थे और सिर्फ 5,000 रुपया आपके भाई ने जी। कातिल का 5,000 देना था जिसके ऊपर लड़ाई हुई। ये झूठ है,
देखिए 5,000 देना, जो बंदा दूसरे बंदों को 80-80 हज़ार पकड़ा रहा है, लाख तो इसका ये सब इसने इतना नशा उसको करवाया है, यकीन करें। वो अब तकिया का कवर भी देख ले, वो लेटा है, ये नीचे मैट्रेस पड़ा हुआ है, उसको देख ले, उस पर कितना ब्लड है। सोया है, वो अभी सोया ही पड़ा है, तो उसके इधर इसने कट लगाए, ये वो उठा है, फिर उसने अपना एफर्ट किया है। जब नहला रहे थे सारे हाथ आगे से भी उसके कटे हुए। अच्छा जी, उसने हमें बचाने को बड़ी कोशिश की है, चीखों की आवाज़ लोगों ने सुनी है, दरवाज़ा भी खटखटाया लड़कियों ने। तो उसने कहा नहीं जाओ, इसको तो मिर्गी का दौड़ा पड़ा हुआ है, इसको दौड़े पड़ते हैं। तब ये तस्वीर आप देख लें, उसकी कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले की तस्वीरें आप देख लें, वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल सही। तो ये आपका अपना ख्याल है कि ये सिर्फ नशे की ज्यादती और पैसे हथियाने के उसने लिए, सिर्फ पैसे देखिए, इसके पैसे ले जाता भाईजान, चोरी करके ले जाता, वो सो ही गया था ना जी। इसने इतना नशा करा दिया था, वो सो गया। अब अपील क्या करेंगी? 2 महीने के बाद, जैसे आपके शौहर बता रहे थे कि पुलिस ने पहले तो बिल्कुल भी ताबून नहीं किया, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले ताबून करना शुरू किया, मुलजिम को भी पकड़ लिया जी। तो अब अपील क्या करेंगी? मेरी तो यही अपील है भाई कि इसको सजा दी। अपने बेटे के तस्वीर खुद बंद करता था, लेके आता था हमारी तरफ अपने बच्चे को, अपने बेटे के साथ साथ कहता इतवार को आना, मैं तुम्हें ये जाहिद जिसने मारा, कहता तुम्हें जाहिद चाचू से मिलाऊंगा। तो ये बड़ा अच्छा बंदा है, अच्छा बन के उसने उसको काट दिया। उसको तो नहीं पता था कि ये मेरी मौत है, मेरे साथ ये घूम रहा है। तो इसने बड़ी ज्यादती की है भाई, आप पैसे ले जाता, सब कुछ ले जाता मेरे भाई का, इस तरह उसको ज़िबा तो नहीं करता। अल्लाह आप लोगों को हौसला दे, सब्र दे जी। जैसे आपने सुना मकतूल की बहन और बहनोई, यानी बहनोई जो हैं वो मुद्दई भी हैं, उनका कहना है कि पहले पुलिस बिल्कुल भी इनसे ताबू नहीं कर रही थी, लेकिन अभी जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आए उन्होंने एफर्ट की और मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है। और अब जो मुलजिम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है कि 5,000 का लेन देन का तनाज़ा था और सिर्फ उस वजह से ये कत्ल हुआ या सेल्फ डिफेंस, ये सब बेबुनियाद चीज़ें हैं। मकतूल के पास मरने से पहले 1.5-2 लाख रुपया मौजूद था, जो कि उसने गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह बेच के वहाँ से कमाया हुआ था। और जो कातिल है उसने सिर्फ मकतूल को इस वजह से कत्ल किया कि उनके पास पैसे थे और वो पैसे हथियाना चाहता था, और कत्ल के बाद वो वहाँ से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की रकम भी लेकर फ़रार हुआ। इनका मुतालबा हुक्काम बाला से ये है कि मुलजिम पकड़ा गया है, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उसकी जो प्लीज़ हैं, यानी वो जो कोशिश कर रहा है मासूम बनने की, उसको रद्द किया जाए और उसे कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। नशे की लत जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, तो वहाँ पर ख़ानदानों को भी उजाड़ रही है। आज का भी केस ऐसा ही है कि जहाँ पर नशे की वजह से 2 दोस्त आपस में लड़ पड़े और बाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया। पुलिस ने 2 माह की मेहनत के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम हमारे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं कि इसने सिर्फ नशे की वजह से कत्ल किया या कोई और वजह भी थी। तुमने अपने दोस्त को कत्ल क्यों किया? सर नशे की वजह से पैसा का लैन देने का, पैसे लेने से देने से रहा। कितने पैसे लेने थे? 5,000 रुपये का। 5,000 के पीछे दोस्त को कत्ल कर दिया? सर मेरा कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ नहीं ਸੀ, ਉਹ तो मैं अपनी जान बचाई है। उन्होंने पहले मैंने मारने की कोशिश की थी, तो मैं अगों हाथ चलाया, वरना मैं तो उन्होंने इज्जत ही बड़ी करता। कुएं के दिन हुआ क्या, ज़रा तफसील से बताओ। सर वो कुएं वाले दिन वो उठते सी 4-5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ, मैं उन्होंने 3 दिन तो मैंने उन्होंने क्वार्टर ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਘਰ नहीं जान दे रहे। रोज़ कहते सी सुबह पैसे देंगे चला जाए, सुबह पैसे देंगे चला जाए। तीसरे दिन आकर के मैं उन्होंने उठाया, मैं 12 वजे उठा लिया, मैं व्हाट्सएप मैं घर जाना, मेरे बच्चे ਡੀਕਦੇ पे ने, मैं पैसे दियो। अगों गाली गलोच उन्होंने शुरू कर दिता कि मैं मेरी नींद खराब कर दी थी, तुम उठाया क्यों, मैं जल्दी उठा नहीं है। ऐसे पे तो अगों मेरे मुँह भी जो गाल निकली थी, उन्होंने हाथ चलाने शुरू करते, कटर पिया सी उन्होंने कटर मारिया मेरे मुँह के उत्ते, और रब्बो ही मेरे हाथ तक आ गया, मेरा हाथ कटिया गया, मुँह मेरा बच गया। बाद चो कटर टुट के मेरे हाथ आ गया, फिर मैं भी मारिया उन्होंने जिथे जिथे मेरे को बचा।
लेकिन जो डेड बॉडी है उसको देखा जाए तो तुमने उनकी शारक काटी हुई और कलाई काटी हुई है सर ये फिर पहले गले ते मैं मारे ने 2-3 फिर बाद जो कलाई दे ते हत्थी पै गए मेरे फिर मेरे दोबारा दूसरी ए ਵੱਜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਲ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਾਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ कितने अरसे से मुझे पता दोस्ती नहीं थी चलता सर अन्नी लम्बी ने सी सिर्फ दो 2-2.5 महीने दी सी। तो तुमने पैसे क्यों दिए थे उनको? पैसे सर वो रक्शे ही खरीदो फरोख्त जो करते सी ते उतों थोड़े थोड़े लग गए सी। लेकिन पुलिस के पास तो ये भी है, इसके भी शायद है कि तुम लोग नशा बेचते भी थे। नहीं सर पीना जरूर है मैं मगर बेचता नहीं माड़े बंदे ने की तंग करा अच्छा, कितने अरसे से नशा कर रहे हो? सर 5-6 साल तो भट्ट साहब के साथ 2 महीने पहले दोस्ती कैसे हुई थी? सर ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈਦਾ ਸੀ भट्ट साहब नशे का काम करते थे? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਲੈ ਲਈਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ शादीशुदा? ਹਾਂਜੀ कितने बच्चे? सर 2 बच्चे तो भट्ट साहब को एक दोस्त को 5,000 रुपए के पीछे तुमने कत्ल कर दिया था। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਬਸ जिस दिन कत्ल किया उस दिन नशा किया हुआ था तुमने? नहीं सर आखिरी दफ़ा कब पहले नशा तो किया हम था? खा ही रहा था मैं आखिरी दफ़ा नशा कब किया? आखिरी दफ़ा अभी भी तुम्हारा नशा टूट रहा है? सर हूँ हवाला दे जुबानदा ते फिर जब नशा टूटता क्या महसूस करते हो, क्या दिल करता है? कुछ भी नहीं सिर्फ मुछां वगैरह आंदियां ने या उल्टियां वगैरह आंदियां ने और कुछ भी नहीं और गुस्सा आता है? गुस्सा तो नहीं आंदा सिर्फ निशां उल्टियां ते जिसम दर्द हुंदा है अब पुलिस ने पकड़ा हुआ नशा भी नहीं दे रहे, पुलिस वालों पे गुस्सा नहीं आ रहा? सर गुस्सा कादा उन्हां दी ड्यूटी हैगी है हुण लेकिन नशा नहीं ना दे रहे, अब नशा टूट रहा है तो गुस्सा तो आना चाहिए कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को चाहिए नहीं नशा भी दे। नहीं गुस्सा किवें कर सकने हैं सर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ड्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਹੈਗਾ अच्छा, आखिरी दफ़ा नशा कब किया था बता रहे थे अभी तुम? सर हो गए 4-5 दिन तो वैसे नशे को दिल कर रहा है इस टाइम? सर फिर तरोड़क तो होंगी है फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है उस दिन भी तोड़ोड़क हुई थी, कत्ल करने के बाद क्या किया उस फिर? दिन तो हजे कुछ भी नहीं कतल करने तो बाद सर बाहर निकल गया था मैं क्वार्टर दे चों कहाँ पे रहे 2 महीने? 2 महीने अपने घर पे रहा फरार फरूर कहीं नहीं हुए, बस घर चले गए थे। किधरे की कार है तो ये जख्म कहाँ से सही कराया, घर वालों को क्या बताया कैसे जख्म लगा? घर वाले ने कहा सी मेरा झगड़ा हो गया कि बाहर किसी दोस्त के नाल बस नहीं उन्होंने दसिया सी आप मुलजिम की गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुलजिम कह रहा है कि वो नशे का आदी है 5 साल से और जिस बंदे को उसने कत्ल किया उसे 5,000 लेना था और 2 माह पहले यानी कत्ल से 2 माह पहले उसके साथ दोस्ती भी हुई थी। अभी भी आप उसकी हालत देख सकते हैं, उसका नशा टूट रहा है और उसको नशे की तलब भी हो रही है। लेकिन पुलिस ने मुलजिम को तो पकड़ लिया है, लेकिन ऑपरेशन विंग आज भी नाकाम है मुलजिमान ऐसों को गिरफ्तार करने में जो इस नासूर के ख़िलाफ़ जो नासूर है नशे का जो शहर में फैला रहे हैं और बहुत सी ऐसी जानें हैं जो रोज़ाना इस नशे की वजह से ज़ाया हो रही हैं। सांदा के इलाके में 2 माह कबल एक ऐसे शख्स की लाश बरामद हुई जिसकी न सिर्फ कलाई कटी हुई थी बल्कि उसकी शारक भी कटी हुई थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मुलजिम की जो फैमिली थी उससे भी कोई मदद ना मिल सकी, जबकि पुलिस के दोस्तों कारब से भी कोई ऐसी मदद ना मिल सकी जिससे मुलजिमान तक पहुंचा जा सके। बिलाखिर सांदा पुलिस ने 2 माह की कार्रवाई के बाद 2 माह की कोशिशों के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सांदा इकराम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या है क्या और इसके अंदर क्या कत्ल की मुहर्रिकात जो सामने आई हैं। इकराम साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये वक़ुआ कब पेश आया और कत्ल की मुहर्रिकात क्या हैं, इतनी बेदर्दी से क्या वजह थी कत्ल करने की? ये तकरीबन 2 माह पहले का वक़ुआ है। इसमें मकतूल जो था अब्बास अली उर्फ जुगनू बाट, उस नाम से हमें शनाख्त हुई कि ये इसका नाम ये है और जिस जगह पे रह रहा था उस जगह पे इसने 3 दिन पहले ही ये फ्लैट लिया था। इसके साथ इसका कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ व कारब, कोई बंदा नहीं था। अच्छा, ये अकेला ही रह रहा था।
15 पे कॉल होती है कि इस तरह के इस घर में से एक लाश बरामद हुई है जिसका जिसकी ना सिर्फ कलाई बल्कि शाहरा टोटली कटी हुई है। हम उसमें तलाश करते हैं, इसमें वर्षा से मिलते हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि हमें उनको मदद मिल जाए। वो कहते हैं कि ये नशे का आदी था, इस वजह से ये सारी फैमिली से कट ऑफ है। उसका हम रिकॉर्ड भी चेक करवाते हैं, वाकई उसके वो मंशियात के उसके ऊपर FIRs भी निकलती हैं। उसमें हम इसके जो भी क्लोज सर्कल होता है इसका जो देखते हैं कि उसमें इसके दोस्त, अहबाब, अजीज़ सबको हम शामिल तफ्तीश करते हैं, इंटरोगेट करते हैं। वो कोई भी हमें को खातर ख्वास में पेशरफ्त नहीं होती। लेकिन जाहिर बात है ये कत्ल का मामला था, इसको हम लिंगर ऑन तो कर नहीं सकते थे। इस पर मेरी पूरी टीम ने हर एक ने कोशिश की। इसमें जो हमने कोशिश करके इसमें ट्रेसिंग करनी इसकी शुरू की। फिर इसने मकतूल के हमने नंबर्स ले लिए, मकतूल्स के ID कार्ड से नंबर लेके उस पर हमने वर्क करना शुरू किया। मकतूल्स के नंबर्स की CDRs ली, उसके राब्ते में जो थे नंबर, उसमें ये भी उसमें थोड़ा सा आ गया कि ये जो था मंशियात फरोश था, इसलिए ये अपने नंबर्स भी फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता था। मकतूल जी, अच्छा, मकतूल नशे का आदी भी था और मंशियात फरोशी भी करता जी, मंशियात फरोशी के भी मामला थे उसके। ये इधर जहाँ पे ये इसका मर्डर होता है वहाँ पे हम इसको तस्दीक करते हैं। बाद में उसका ये पता लगता है कि प्लाट में ये एक ना जगह पे उसने रिक्शा स्टैंड बनाया हुआ है, उसका वहाँ पे मोटरसाइकिलें, रिक्शा, ये वो सारी चीज़ें वो पार्क करवाता है, उसके पैसे लेता है। और पार्ट टाइम वो शोरूम पे काम करता है समनाबाद में, गाड़ियों के शोरूम। जी, गाड़ियों के शोरूम में। वहाँ पे गाड़ियाँ सेल परचेज़ भी होती हैं, वहाँ पे रेंट आउट भी करते हैं। लेकिन इसमें हमें कोशिश करते हैं कि इसकी को वजह नाज यानी कि इसको कत्ल करने की वजह जो है वो सामने आए। इसमें हमने दूसरे मंशियात फरोश जो थे पूरे इलाके को, उनको भी इंटेरोगेट करना शुरू किया। वहाँ से हमें कोई क्लू नहीं मिला। फिर हमने इसके नंबर्स और CDRs पे फिर टेक्निकल जो ज़राए थे उनकी मावनत से और जितने हमारे पास रिसोर्सेज थे, अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उनमें हमने काम करना शुरू किया। तो रब तआला के करम से फिर अफसरान की गाइडेंस से हम एक आदमी ज़ाहद की जो उसमें ना तक पहुँचते हैं। वो ज़ाहद को जब इंटरोगेट किया जाता है तो वो बता देता है जुगनू भट्ट का जो कातिल है वो जाहिद है। ये उसका फैमिली फ्रेंड भी है, दोस्त भी है। ये वकूए से 1-2 दिन पहले उसके साथ रह भी रहा था उसी के फ्लैट में। जब उससे पूछा, उसने इंटरोगेट किया, तो उसने ना सिर्फ इतराफ़ जुर्म किया बल्कि उसने वजह नात भी ऐसी बताई कि जो क्या बताया उसने वजह नात ये बताई कि ये हमारा जो मेरा और जुगनू भट्ट का जो पैसों का लेन देन चल रहा था, उस पैसों के लेन देन की वजह से मैं इसके साथ था, लेकिन वो मेरे पैसे दे नहीं रहा था। कितने पैसे थे? 5 से 6 हज़ार रुपया। 5 से 6 हज़ार रुपये में उसने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। अभी जो पहले जो इसने बात की है देखो 5-6 हज़ार, लेकिन इसमें जो हमें जो स्मेल आई है को इसमें ये है कि इसका को आपस में को मंशियात का कोई मामला था या कोई और कोई मोटिव, इसमें को तफ्तीश अभी चल रही है। तो इसकी फैमिली वगैरह से आपने रब्ता करने की कोशिश की? हाँ जी, इसकी फैमिली से हमने रब्ता करने की कोशिश की है मकतूल की। तो उसमें इसका जो बहनोई है खालिद परवेज़ भट्ट, उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है पुलिस के साथ। जब भी हमने उन्हें बुलाया तब आए हैं वो। जब जो चीज़ें हमने उनसे की हैं, जो इसकी पुरानी तस्वीरें, इसकी हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में हिस्ट्री जो सारी उन्होंने बताई है। उनको ये मालूम है कि ये ऐसे मंशियात फरोशी करता था और मंशियात का आदी था? जी, उनको पता था कि मंशियात का आदी है, इसलिए उनके साथ रह नहीं रहा था। ये मकतूल की 2 बीवियाँ थी, दोनों इसके साथ नहीं रह रही थी। यानी दोनों से अलहदगी हो गई? जो दोनों से वो अलहदा थी, लेकिन वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसमें इनका क्या किसी के तलाक हुई है कि नहीं हुई। तो जो आपकी अब तक की इब्तदाई तफ्तीश है उसके अंदर आप इसको किस चीज़ का शख्साना कहेंगे कि 5,000 रुपया जो लेन देन का तनाज़ा था वो वजह बनी, या नशा उस टाइम नशे की तलब या नशे के ऊपर कोई लड़ाई हुई होगी? तो अभी आपको क्या लगता है मुल्ज़िम ने क्या आपको बताया? अभी तो मुल्ज़िम ने यही इतराफ़ जुर्म किया। उसने ये बताया कि ये हमारा उस दिन झगड़ा हुआ था, झगड़े की वजह जो बता रहे हैं कि पैसे का लेन देन था। मे भी पैसे का लेन देन भी हो। जो कातिल है वो भी ज़ख्मी है, वो उसके भी हाथ के ऊपर टाँके वगैरह लगे, और वो कैसे फिर ज़ख्मी हुआ? वो इसमें ये जो कातिल ने जो बयान दिया, उसने कहा कि ये सब पहले जुगनू भट्ट जो मकतूल है उसने उसके ऊपर हमला किया था। उससे इसका जो लेफ़्ट हैंड है वो काफ़ी हद तक वो हो गया है, उस पर ब्लेड भी लगे हैं, कट्स भी लगे हुए हैं उसके ऊपर। अब वो निशान जो ज़ख्म है वो सेहतशुदा हैं, उनको भी हम करवा लेंगे चेक। तो ये जो कातिल है उसका ये वाला बयान कि उसने सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया, इससे कोई केस के ऊपर असरअंदाज होगा? कातिल का ये बयान सेल्फ डिफेंस वाला एज इट इज़
जो अभी जो हक़ाइक़ हैं उनको हम सामने जो आएंगे, इसमें जो फर्दर तफ्तीश में वो देखेंगे। इसके बाद अभी सेल्फ़ डिफेंस का हम कह नहीं सकते इसमें। अभी ये केस अंडर प्रोसेस है, इसमें देखते हैं कि उसकी सेल्फ़ डिफेंस की हद कहाँ तक की थी। सेल्फ़ डिफेंस एक्चुअली बेसिकली होता ये है कि सेल्फ़ डिफेंस में आप उतनी ही फोर्स इस्तेमाल करें जितनी आपको अपने आप बचाने में हो, ना कि आप इतनी फोर्स इस्तेमाल करें कि दूसरे का कत्ल कर दें। और इसके अंदर जैसे आपने बताया कि शारक भी काटी हुई है, कलाई भी काटी हुई है और जिस्म के ऊपर और भी ज़रबे हैं। ज़ाहिरी बात, इसने शारक जो काटी है उसको फिर जान से मारने की नीयत से काटी है। सेल्फ डिफेंस में वो अगर कट्स वगैरह लगते थे, वो शोर होता, उधर से भागते, सारा कुछ होता। लेकिन इसमें ये प्री प्लान काम भी हो सकता है कि उसको सोए हुए को किया हो। अभी ये चल रही है तफ्तीश, इसमें फर्दर हम इसको लेके चलेंगे आगे। ठीक हो गया, थैंक यू जी। आपने इकराम साहब की बात सुनी कि मुलजिम जो है उसको 2 महीने के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया है और मुलजिम ने इब्तदाई तौर पे यही कहा है कि जुगनू बट यानी जो मकतूल था उसने उसके ऊपर हमला किया था और वो तो वहाँ पे सिर्फ अपने पैसे लेने गया था और पैसे भी सिर्फ 5000 के। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के अंदर ये बात भी सामने आई है कि दोनों यानी कातिल और मकतूल ना सिर्फ नशे के आदी हैं बल्कि जो मकतूल है उसके ऊपर मंशियात फरोशी का भी शुबा है और वो उसके ऊपर मंशियात फरोशी के मुकदमात भी दर्ज हो चुके हुए हैं। लेकिन इस केस के अंदर कंक्लूजन जो है वो मुकम्मल तफ्तीश जब हो जाएगी उसके बाद ही होगी। लेकिन अभी तक यही है कि मकतूल और कातिल जो थे आपस में दोस्त भी थे और इनका कोई ना कोई झगड़ा आपस में चल रहा था। मकतूल अली अब्बास और जुगनू भट्ट के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से पुलिस और मुलजिम बातें कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इनका भाई के साथ कैसा ताल्लुक़ था, अली अब्बास किस तरह के थे और वो अलहदा क्यों रहते थे जबकि उनकी 2 शादियाँ हुई थी। बहुत मेहरबानी आपके वक्त का। भाई जी ये बताइएगा कि आपके छोटे भाई को 2 महीने पहले कत्ल कर दिया गया, आप लोगों को पता चला तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या ख्याल है कि जिस बंदे ने कत्ल किया उसने क्यों कत्ल किया? सर उसने पैसे की लालच में कत्ल किया। मोटरसाइकिल बेची हुई थी उसने, होंडा 125। उसके बाद 1.5 लाख रुपया था जो उसके दोस्त ने देखा उसके पास, उसका अखबार में बना हुआ था और वो सोया हुआ था। उसके सोए हुए उसने कत्ल कर दिया उसको पैसे लेने के बाद। आप इस मुलजिम को पहले जानते थे? नहीं सर, मैं इसको पहली दफ़ा नहीं देखा, पहले नहीं जान। तो आपके भाई के बारे में पुलिस का कहना है कि वो अलहदा रहते थे अपने, यानी उनकी 2 शादियाँ हुई हुई थी लेकिन वो दोनों अहलिया के साथ नहीं रहते थे बल्कि अलहदा रहते थे और आप लोग भी बहुत कम मिलते थे। इसकी क्या वजह थी? सर जी वजह यही थी कि वो भाई हमारा जो छोटा था वो काम अपना करता था, हम अपना काम करते थे, इसलिए जो घर बेचा था हम अलहदा हो गए, इसलिए वो अलहदा रह रहा था, हम अलहदा रह रहे थे। शादी उसकी हुई थी, उसमें तलाक हो हुई थी। बच्चे को वो खर्चा भी देता था, बच्चा पाल रहा था, तो माशाल्लाह बच्चा भी जवान हो गया। ठीक है, बस इन्होंने पैसा देखा और उसको कत्ल कर दिया। कातिल जो है उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि कातिल और आपका भाई दोनों नशा भी करते थे और इकट्ठे नशा करते थे और जिस रोज़ कत्ल हुआ जो कातिल है वो अपना 5000 रुपया लेने के लिए गया था। तो ये नशे वाली बात और पैसे लेने वाली बात वो करता था लेकिन वो पैसे नहीं उसके देने थे उसके, वो झूठ बोल रहा है। उसने पैसे के लिए उसको कत्ल किया, सिर्फ पैसे के। पुलिस ने 2 बात पकड़ा लेकिन इस दौरान आप लोग नाउमीद हो गए हुए थे, कातिल नहीं पकड़ा जाएगा। अब कातिल पकड़ा गया तो आप लोगों के क्या तासुरात हैं? सर हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए, हमने तो शुक्र किया कि कातिल मिल गया है। ऐसा कातिल मिल गया जो मिलना ही नहीं था, जो किसी कैमरे में भी नहीं आया हुआ था। अच्छा। और वो प्रोफेशनल कातिल है। आपको लगता है कि कातिल ने प्लानिंग के साथ कत्ल किया आपके भाई? सर प्लानिंग के साथ ही कत्ल किया। 10 दिन उनके साथ रहा, दिनों रात इकट्ठे रहते थे, तो 10 दिन पहले उसको मिला। बाद में वो कमरा भी उसने लेके दिया उसको किराए पे, उधर अपने इलाके में ले गया, उधर 2 दिन रहा कमरे में, तीसरे दिन उसने कत्ल कर दिया। ये तो पुलिस वालों की मेहरबानी है सर, जिन्होंने ऐसा कत्ल ढूंढ दिया जो सारी ज़िंदगी नहीं मिलना। बड़ी मेहरबानी। तो हम तो शुक्रगुजार हैं, वज़ीर आला से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिला दे। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुलज़िम को सजाए मौत तो आनी है। मेरी माएँ बहनों को 2 महीने से रो रहे हैं, हम पागल हो गए हैं, रो के हमारे बड़े बीमार हो गए हैं, उसके बच्चे ही छोटे छोटे हैं सर। बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए।
आपने जैसे सुना कि मकतूल के बड़े भाई जो उनका कहना है कि जो कातिल है उसने प्लानिंग के साथ कत्ल किया है, और जो उनके भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने लेन देन के तनाज़े पर मुलजिम ने मकतूल को कत्ल किया, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि मकतूल को पैसों की वजह से कत्ल किया गया क्योंकि उसके पास लाख से 1.5 लाख रुपया था। जिस तरह जाहिद ने अपने दोस्त को कत्ल किया, ये किस चीज़ को जाहिर करता है? एक नशे का आदी शख्स किस तरह से इस लेवल पे पहुंचता है कि वो किसी की जान ले ले। इस चीज़ को जानने के लिए हमने डॉक्टर इमरान शरीफ से रब्ता किया है और इनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब, एक शख्स जो नशे का आदी हो और उसका दोस्त भी नशा करता हो, तो वो किस लेवल के ऊपर आ जाएगा? नशा टूट रहा होगा या उसको क्रेविंग हो रही होगी नशे की कि वो अपने दोस्त की जान ले ले। इस हवाले से बताइएगा कि ये कौन सी स्टेज होगी? ये जिस तरह से आपने कहा कि उसने नशे के लिए अपने दोस्त की जान ले ली, ये नशे में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक यूज़ होता है, एक डिसयूज़ होता है, फिर एक होती है डिपेंडेंस। ये डिपेंडेंस ये आखिरी स्टेज होती है, ठीक है। इस स्टेज में ये होता है कि इंसान अगर तो नशा पास है तो वो उसको इस्तेमाल करने के में मसरूफ़ है, और अगर नशा उसके पास मौजूद नहीं है तो फिर उसका यही काम होता है मैं नशा ढूंढता रहूँ। वो अपने 24 घंटे अपनी ज़िंदगी के वो सिर्फ नशे के अराउंड ही गुजार देता है। अपने उसके रिश्तेदार, उसके ताल्लुकात, उसका काम, सब कुछ उसमें कंप्रोमाइज़ होता है, ठीक है। तो जब उसे नशा नहीं मिलता तो उससे विड्रॉल्स आते हैं, जिसको हम उर्दू में हम आम ज़ुबान में तरोड़ के कहते हैं। सही। जब तरोड़ के आते हैं तो तब उसके जहन में सिर्फ एक चीज़ होती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नशा मिले। वो किसी तरीके से भी मिल जाए, उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है। वो सिर्फ नशा ढूंढने और उसको इस्तेमाल करना उसका मकसद होता है। उसके हसूल के लिए किस हद तक जा सकते? वो किसी हद तक जा सकता है। मतलब जब हम नशे का मरीज़ आता है हमारे पास, जब हम उसकी असेसमेंट करते हैं तो एक होता है हमारा फोरेंसिक हिस्ट्री होती है पेशेंट से। उसमें हम डिफरेंट चीज़ें फिर पूछते हैं, जिसमें चोरी करना, डाके डालना, इसी तरह लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें हम एवेलुएट करते हैं। कोई पुलिस केसेस भी अगर हैं, चाहे नशा खरीदने या बेचने की सूरत में या चाहे लड़ाई झगड़ों की सूरत में, उन चीज़ों को भी हमने ज़रूर इनमें जो है एवेलुएट करना। डॉक्टर साहब, ये दोनों दोस्त जो थे ये इकट्ठे नशा करते थे और तकरीबन 2-3 माह पहले इनकी दोस्ती हुई थी। इकट्ठे रहते थे और इकट्ठे उठना बैठना सारा कुछ था। और जिस बेदर्दी से उसने मारा कि पहले उसकी इशारा काटी, फिर उसकी कलाई काटी, और उसके बाद अभी मुर्सा का इल्ज़ाम है कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए वहाँ से लेके भी चला गया। एक ऐसा शख्स जो उसको फीड कर रहा था, यानी मकतूल जो था वो कातिल को नशा लेके देता था और फिर वो उसको कत्ल करके वहाँ से रकम भी ले गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये नशे के साथ साथ कोई साइकिक इश्यूज भी होंगे उसको? जी जी, ये भी आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि नशे की वजह से बहुत साइकाट्री के मसले शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं उसकी कैनबिस की, जिसे हम चर्च कहते हैं। चर्च की वजह से 1% लोग ऐसे होते हैं जो चर्च इस्तेमाल करें, उनमें से 1% ऐसे होते हैं जिन्हें स्किज़ोफ्रीनिया की बीमारी हो जाती है। उसमें फिर हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाती हैं, पैरानॉइड आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से स्किज़ोफ्रीनिया, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशन, अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसमें मेनिया, डिप्रेशन वगैरह इस तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। तो ठीक है, इस केस को आप कैसे कंक्लूड करेंगे? आपको क्या ख्याल है कि कातिल ने क्या, किस स्टेज पे होगा वो, बीइंग ए डॉक्टर एंड कंसल्टेंट, आपको क्या लगता है किस स्टेज पे होगा कि उसने अपने उस बंदे को कत्ल कर दिया जो उसके नशे के अखराजात भी उठाता था और वहाँ से फिर चोरी करके भी चला गया? देखिए, ये तो बेहतर तरीके से तो मैं तब बता सकता हूँ जब मैं उस बंदे से बात करूँगा, उससे मैं पूरी तरह से इवेलुएट करूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि उसने ये चीज़ क्यों की, वो किस स्टेज पे थी। आया सिर्फ वो नशे का ही आदी था, या उसमें ये जो साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं कोई वो भी आ रहे हैं, या जस्ट उसने सिर्फ पैसे के लिए उसको दोस्त बनाया, उसके बाद पैसे लेके उसको कत्ल कर दिया, या कोई और रीज़न है। ये तो तभी बताया जा सकता है। लेकिन अपेरेंटली नशा और उसकी जो आगे फर्दर स्टेजेस है वहाँ पे बंदा ये सारा कुछ कर जाता है। जी 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 जी, जब नशे के आखिरी स्टेज में आके बंदा ये कर लेता है। ठीक, आपने डॉक्टर इमरान साहब की बात सुनी कि डॉक्टर इमरान का कहना है कि जब इंसान नशे का आदी हो जाता है तो उसके ऊपर मल्टीपल स्टेजेस आती हैं और कई ऐसी स्टेजेस भी हैं जहाँ पे वो कत्ल करने तक भी पहुँच जाता है और उसको उसकी कोई आर नहीं होती कि वो नशे के हसूल के लिए या
अपनी जहनी आसूदगी के लिए किसी को कत्ल भी कर दे। और इस केस के अंदर भी डॉक्टर साहब की राय ये है कि हो सकता है कि उसने नशे के लिए किया हो या फिर ऐन मुमकिन है कि पैसे के लिए किया हो, लेकिन ये चीज़ वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि या तो उसने नशे की ज़्यादती या नशे के हसूल के लिए ये किया होगा या फिर पैसे के लिए। अली अब्बास के नशे की आदत की वजह से बेशक उसके अहले खाना उससे मिलना तर्क कर चुके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके कत्ल के ऊपर उनका कहना है कि मुलजिम को ना सिर्फ सख्त से सख्त सजा दी जाए बल्कि इंसाफ के तमाम तकाजे जो हैं पूरे किए जाएं। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।